बच्चों, हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया ना, एकदम फर्स्ट क्लास। आप लोग अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होगे, आई होप सो, राइट। आज हम पढ़ेंगे सबसे इजी चैप्टर ऑफ द 9th स्टैंडर्ड। आपके बाकी स्टैंडर्ड्स में भी सबसे इजी चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे इजी एंड सबसे छोटा चैप्टर है विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैक्सिमम सब बच्चों को चैप्टर बहुत ज्यादा पसंद होता है बिकॉज इसमें कुछ ना कुछ है ही नहीं आपके लिए जो आपको बहुत कॉन्सेप्ट इसमें या बहुत दिमाग लगाना पड़े, बहुत टाइम लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। विद इन वन शॉट, विद इन 30-40 मिनट आपको पूरा चैप्टर जो है ऐसे क्लियर हो जाएगा कि आपको आगे कुछ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अच्छे से पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये जो चैप्टर है ये आपका 9th में, 10th में, 11th में, 12th में भी रहता है। अलग अलग लेवल्स रहते हैं, बट हाँ सबसे इजी है, सबसे छोटा चैप्टर है। तो आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में आप पहले देखो, आपके दो टर्म्स यूज हो रहे हैं, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से आपने पहले पढ़ रखा है। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है कि हम शेप्स, एंगल्स, लाइंस के बारे में पढ़ते हैं, है ना। कि ट्राइंगल तो कितने टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं, एंड आपका जैसे कोई शेप हो गया, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। 9th में आपने लाइंस एंड एंगल्स भी पढ़ा हुआ है पहले। लाइंस एंड एंगल्स के केस में क्या होता है कि आप लाइंस कहाँ से कैसे बना रहे हो, रेस क्या होती हैं, लाइन सेगमेंट्स क्या होती हैं, लाइन क्या होती है, एंड आप मल्टीपल टाइप ऑफ एंगल्स भी, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, इन सब के बारे में भी आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है ना। तो ये जब सब चीजें की बात हम करते हैं, शेप्स की, एंगल्स की, लाइंस की, ये सब में आपका आता है ज्योमेट्री के अंडर, है ना। अब हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो हम शेप्स के बारे में तो यहाँ बात नहीं करने वाले हैं, या हम लाइंस एंड एंगल्स के बारे में तो बात नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ मेजर बात करने वाले हैं पॉइंट्स की। जैसे कि अगर मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, ठीक है, मैं कोई मूवमेंट नहीं ले रही, मैं जिस पॉइंट पे खड़ी हूँ, इस पॉइंट से अगर मैं अपना लोकेशन देखो अपने घर का, मतलब मैं जहाँ खड़ी हूँ और यहाँ से इसी पॉइंट से मैं अपने घर का जो लोकेशन है वो देखूं, तो उस लोकेशन को, मेरे घर के लोकेशन को हम कह सकते हैं अ पॉइंट, है ना। ये आपका आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कि आप जो है अपने एक पार्टिकुलर 2D प्लेन में, आपका यहाँ पे 2D प्लेन के बारे में भी हम बात करते हैं। 2D प्लेन कैसे, कि जहाँ पे आपका x एंड y एक्सिस आता है ना। सुना होगा आपने इसके बारे में, ग्राफ्स प्लॉट किए होंगे पहले, तो वहां पे आपका एक वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इनके बारे में आपने पढ़ा हुआ है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली हम बात करते हैं 2D प्लेन्स की, जहां पे आपके पॉइंट्स की लोकेशन की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पॉइंट्स की लोकेशन की। जो भी पॉइंट है उनका जो लोकेशन है उनकी हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। नो एंगल्स, नो लाइन्स, नो शेप्स। बेसिकली हम बात कर रहे हैं पॉइंट्स के लोकेशन की। कौन सा पॉइंट है, कहाँ लोकेटेड है, हम उसे आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, वो कहाँ लाई कर रहा है हमारे पूरे 2D प्लेन में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विथ द फर्स्ट टॉपिक, आपका इंट्रोडक्शन, है ना। कि भाई कि आपकी क्या क्या चीजें इस केस में आती है। तो मैंने आपको बताया 2D प्लेन के बारे में हम बात करने वाले हैं, है ना। कि 2D प्लेन की चीज है जहां पे आपकी क्या होती है, दो लाइंस होती हैं, दो लाइंस होती हैं। ये हो गई आपकी एक लाइन और ये हो गई आपकी दूसरी लाइन, ठीक है। अब आप यहां देखो, जो आपकी ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस। अब ये लाइंस हैं कैसे, ये आपके बेसिक नंबर लाइंस है। क्या है आपकी नंबर लाइंस, जिसमें कंटेन कर रहे हैं वो रियल नंबर्स। जहां भी मैं वर्ड यूज करूँ नंबर लाइन, इसका मतलब है वो रियल नंबर्स कंटेन कर रहा है। रियल नंबर्स का मतलब क्या हो गया, आपका रैशनल बी, इरैशनल बी, डेसिमल बी, फ्रैक्शन बी, नेचुरल होल, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है ये आपका हो गया रियल नंबर्स, जो कि आपके आते हैं नंबर लाइंस में, ठीक है। तो कहीं भी मैं वर्ड यूज करूँ नंबर लाइन, आप समझ जाना कि मैं रियल नंबर्स की बात यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। तो जहां पे आपकी दो लाइंस मीट कर रही हैं उसको हम कहते हैं ओरिजिन, उसे हम कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। कि हम कहीं भी मूवमेंट लेंगे हम ओरिजिन से ही स्टार्ट करेंगे अपना मूवमेंट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन इज द एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन आपकी हम इसको कहते हैं वाई एक्सिस, और ये आपकी इनफाइनाइटली मूव कर सकती है, इसलिए हम यहाँ पे एरोज बनाते हैं। एरो का मतलब क्या है कि आपकी इनफाइनाइटली मूव कर रही है, कभी भी एंड नहीं कर रही है ना। आप इनफाइनाइट नंबर तक जा सकते हो। एक चीज आपने और पढ़ रखी है पहले भी, मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, ओरिजिन के मतलब इसको हम ओ भी कहते हैं, डोनेट करते हैं विद एन ओ। इसके राइट साइड पे आ जाओगे, सारी वैल्यूज कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है। तो ये आपका +1, +2,
+3 +4 +5 +6, इस तरीके से 6 के आगे भी आपके नंबर्स जाएंगे, बट हमारा स्पेस यहाँ खत्म है इसलिए हमने यहीं पर रोक दिया। ठीक है, आप ओरिजिन के लेफ्ट पे आओगे तो आपकी सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी, है ना, आपकी सारी वैल्यूज माइनस में आएंगी। ठीक है, ओरिजिन के राइट पे पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट पे सारी वैल्यूज नेगेटिव। क्लियर है? सिमिलरली वाई एक्सिस पे आपकी वर्टिकल लाइन पे भी आप ओरिजिन के राइट पर जाओगे, देखो अगर आप यहां खड़े हो आपका राइट क्या हो जाएगा, आपका अपर पार्ट जो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, है ना। सिमिलरली यहां पे आपके पास आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये हो गए आपके क्या, आपके नंबर लाइन की फॉर्मेशन। ये आपका जो पॉइंट है ये आपका ओरिजिन है जहां पे आपके y एंड x एक्सिस मीट कर रहे हैं। ओ क्या है हमारा, ओ हमारा क्या है, ओरिजिन है। मतलब कि ओ क्या है, ओरिजिन का मतलब क्या होगा कि जहां पे आप अपना चलना स्टार्ट कर रहे हो, मतलब अगर आप मान लो घर है ये आपका ओरिजिन, आपका एक तरीके से आपका घर, आप यहीं से ही कहीं जाना शुरू करोगे, जो डिस्टेंस आप ट्रैवल करते हो हम उसमें जो है लोकेशन पता लगाते हैं अपने पॉइंट्स का। ठीक है, अब मान लो मैंने आपको क्या बोला कि आप इस ओरिजिन पे खड़े थे, ठीक है, आप यहाँ खड़े थे, फिर आपने क्या किया, आपने कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, हॉरिजॉन्टली आपने कुछ मूवमेंट ट्रैवल किया 3 यूनिट्स का। क्या ट्रैवल किया, 3 यूनिट्स का डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया। ठीक है, आपने 3 यूनिट्स हॉरिजॉन्टली ट्रैवल किया पॉजिटिव डायरेक्शन में, उसके बाद आपने क्या किया, टर्न लेके वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल किया मे बी 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, ये आपके 2 यूनिट्स हो गए। देखो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि मैं ओरिजिन पे थी, मैं अपने घर पे थी, फिर मैं वॉकिंग के लिए निकली, फॉर एग्जांपल मैं टहलने निकली, एंड मैंने क्या किया, 3 यूनिट्स हॉरिजॉन्टली मूव किया एंड देन वर्टिकली मैंने मूव किया 2 यूनिट्स, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप कहाँ पे खड़े हो, आप इस पॉइंट ए पे खड़े हो, है ना। इस ए पॉइंट की जो लोकेशन होगी इसके बारे में हम आज जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लोकेशन कैसे फाइंड करते हैं, तो लोकेशन देखो, सबसे पहले आपका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, मतलब कि अगर हम यहां बात करें आपके, इसको थोड़ा सा अगर हम ठीक कर लें तो ये इधर आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आपका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये वाला जो पार्ट है आपका, यहां से जो आपने 0 से जो 3 तक डिस्टेंस ट्रैवल किया, 3 यूनिट्स, ये आपका होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना। तो आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिस्टेंस कितना हो गया, कितना ट्रैवल किया आपने, 3 यूनिट्स, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्टिकल डिस्टेंस की। वर्टिकल डिस्टेंस, ये आपका वर्टिकल डिस्टेंस हो गया, है ना। तो आपका इसी हिसाब से परपेंडिकुलर वर्टिकल, आप चाहो से वर्टिकल भी लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस हमेशा मैंने आपको पहले भी बता रखा है, डिस्टेंस माने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वर्टिकल डिस्टेंस कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा 2 यूनिट्स। कि जो वर्टिकल डिस्टेंस है, मतलब कि आप वर्टिकली अपवर्ड्स गए हो तो कितना गए हो, 2 यूनिट्स, हॉरिजॉन्टली कितना ट्रैवल किया, 3 यूनिट्स। ठीक है, अब इस पॉइंट का जो लोकेशन होगा वो क्या होगा आपका 3,2। 3,2 मतलब पहले आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, फिर आपका वर्टिकल डिस्टेंस, ये बात हुई। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड ये आपका हो गया वर्टिकल डिस्टेंस। तो इस फॉर्मेट में हम इस पॉइंट की लोकेशन मेंशन करते हैं। 3 मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, 2 मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, है ना। तो ये हमारा हो गया पॉइंट का फॉर्मेशन, इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए। ठीक है, क्या कहते हैं सो, कोऑर्डिनेट्स मतलब कि आपके लोकेशन ऑफ द पॉइंट ए, जो पॉइंट ए है उसका लोकेशन, उसको हम कहते हैं 3,2 इस केस में, जिसको हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। एंड जहाँ पे आपके 2 वैल्यूज आती हैं, आपके डिस्टेंस आते हैं, पहला आपका हॉरिजॉन्टल, दूसरा आपका वर्टिकल डिस्टेंस, है ना। क्लियर है बात। अब यहाँ पे जो पॉइंट आया है मेरे पास ए, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3,2, है ना।
3,2। तो जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है विच इज 3 यूनिट्स, ये आपने कहाँ चला, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। डिस्टेंस कैसा है ये आपका, कैसा डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, मतलब कि आपने हॉरिजॉन्टली ट्रैवल किया है इसको, तो ये आपका होता है एट एक्स एक्सिस। इसको हम क्या कहते हैं, एब्सिसा। क्या कहते हैं, एब्सिसा, मतलब कि आपने इसका मतलब क्या है एब्सिसा का, कि आपने हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, दैट इज योर एब्सिसा। हॉरिजॉन्टली मतलब आपने एक्स एक्सिस के हिसाब से डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया है ना। जो आपका 2 है वो इस केस में क्या होता है, ऑर्डिनेट। क्या होता है, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, आपने कितना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज योर ऑर्डिनेट, है ना। इस पॉइंट ए के केस में आपने कितना ट्रैवल किया, 2 यूनिट्स, तो आपका जो ऑर्डिनेट है वो कितना हो गया, 2 यूनिट्स। क्लियर है बात, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मोटा मोटा ये समझा कि जो ये आपका पॉइंट ए है उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3, तो वो आपका क्या हो गया, एब्सिसा, है ना। एंड हमने क्या बात करी कि जो आपका वर्टिकल डिस्टेंस है वो क्या हो गया, आपका ऑर्डिनेट, ठीक है। इसको हम लिखते कैसे हैं, x, y। एब्सिसा आपका डिस्टेंस ऑन दी ट्रैवल्ड थ्रू दी x एक्सिस एंड y है आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड थ्रू दी y एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करते हो, y एक्सिस पे आप वर्टिकली ट्रैवल करते हो। हेंस इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है पॉइंट का, मतलब कि लोकेशन हमारा किसी भी पॉइंट का वो कैसा होता है, x, y, जहाँ पे x आपका क्या होता है, एब्सिसा, एंड y आपका क्या होता है, ऑर्डिनेट। क्या ये चीज क्लियर है ना। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं जल्दी से। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया B, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रही हूं कि आप मुझे इस पॉइंट का लोकेशन बताओ एज पर दिस ग्राफ, ठीक है। इस हिसाब, इस कार्टेशियन प्लेन के साथ, इसको हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टेशियन 2D प्लेन मतलब क्या हुआ, आपका यहाँ पे 2 लाइंस है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, तो आपके 2 प्लेन्स आ रहे हैं, सॉरी 2 लाइंस आ रही हैं। ये हो गया आपका 2 डायमेंशनल या 2D प्लेन, जो कि आप एक पेपर पे जो है फॉर्म कर सकते हो। इसको हम XY प्लेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, XY प्लेन भी कहते हैं। XY प्लेन मतलब आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मतलब कि आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस के हिसाब से जो हम पॉइंट फॉर्मेशन कर रहे हैं, लोकेशन फॉर्म कर रहे हैं, वो आप यूज कर सकते हो यूजिंग XY प्लेन। तो जो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो ये सिस्टम है जिस हिसाब से हम पॉइंट्स को लोकेट कर रहे हैं, सिस्टम को हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं एंड XY प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है बात, तो कहीं भी दोनों वर्ड लिखे हो कंफ्यूज नहीं होना है, वो इसी सिस्टम के ही बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे इस पॉइंट बी पे वापस। तो जो पॉइंट बी है इसका हम क्या निकालेंगे, हमारा सबसे पहले x मतलब क्या, एब्सिसा मतलब क्या होता है आपको, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टली हम देखते हैं हम कितना ट्रैवल कर रहे हैं। देखो ये हॉरिजॉन्टल, देखो अगर आप ध्यान से देखो, आप यहाँ ज्वाइन कर दो, ये पॉइंट आपका आ रहा है पॉइंट बी, तो यहाँ से आपको हॉरिजॉन्टली कितना आप ट्रैवल कर रहे हो, देखो ये यहाँ पे आपका -4 है, यहाँ आते ही आपका 0 हो गया, तो ये आपका हो गया 4 यूनिट्स ऑन दी लेफ्ट साइड, है ना। अगर हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे आपका -3 है और यहाँ पे 0, तो ये आपका 3 यूनिट्स क्या हो गया, ये 3 यूनिट्स ऑन दी लेफ्ट ऑफ दी ओरिजिन, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो पॉइंट है आपका पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स मतलब XY की वैल्यू, उसकी लोकेशन क्या आ जाएगी, आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस -4, वर्टिकल डिस्टेंस -3। माइनस क्या बता रहा है, आपका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। प्लस मतलब क्या हुआ, आप राइट साइड पे जा रहे हो और फिर ओरिजिन, माइनस मतलब आप अपने ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे जा रहे हो। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि माइनस का मतलब आपका यहाँ पे डायरेक्शन है, एंड यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 और 4 ही लिखा था, बट यहाँ मैंने -4 लिखा, -4 -3 लिखा, क्योंकि मैं यहाँ पर डायरेक्शन की बात कर रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे हमारे सिर्फ नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं। डायरेक्शन ऑल्सो मैटर्स कि आप ओरिजिन के लेफ्ट पे जा रहे हो या आप राइट पे जा रहे हो। क्लियर है चीज। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द XY प्लेन। अब हम बढ़ते हैं आगे इसके पॉइंटर्स पे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, हम बात करेंगे
क्वाड्रेंट्स की। क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या होता है? 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अभी हम यहाँ पे अगर अपना प्रॉपर वही XY प्लेन बना ले, तो ये आपका हो गया एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हो गई वर्टिकल नंबर लाइन, सारे रियल नंबर्स। ये आपका एक्स एक्सिस और इसका जो लेफ्ट साइड है इसको हम बोलते हैं एक्स डैश, मतलब कि नेगेटिव वैल्यूज होंगी आपके लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, है ना। ये आपका वाई एक्सिस है तो ये वाई और ये होता है वाई डैश। वाई डैश मतलब आपका नेगेटिव साइड ऑफ योर ओरिजिन, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका है ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन है ये, ठीक है। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। क्वाड्रेंट कैसे आया? आप अपने पूरे प्लेन को, मैंने इस पूरे बोर्ड को, ये मैं 2D प्लेन है ना, मेरे लिए 2D प्लेन है जहाँ पे मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, कुछ बना सकती हूँ, 2D प्लेन हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास मैंने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज करके मैंने अपने पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो ये 1 2 3 4 4 इक्वल पार्ट्स में मैंने इनको डिवाइड कर दिया। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब आपकी जो लोकेशन होती है पॉइंट्स की वो हर क्वाड्रेंट में डिफरेंट होती है। डिफरेंट कैसे? देखो, अगर पहले मैं यहाँ पे एक बार नंबरिंग कर दूं जल्दी से, तो ये हो गया आपका -1 सॉरी माइनस, वाह ये तो पॉजिटिव साइड है ना, राइट है तो ये प्लस में होगा, 2 3 4 5 6, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आपका -1 -3 -4 -5, ये आपका 1 2 3 4 5 एंड ये आपका -1 -2, है ना। ये आपके आ गए प्रॉपर नंबर लाइंस। अब जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें कोई भी आप अपना पॉइंट प्लॉट करोगे तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, मतलब कि आपका एब्सिसा एंड आपका ऑर्डिनेट दोनों कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। मतलब कि आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मतलब कि मान लो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया है तो इसका आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2 आ रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस 2 आ रहा है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो क्या हो गए? 2, दोनों कैसे है? पॉजिटिव है। सिमिलरली आप कोई भी पॉइंट यहाँ प्लॉट करते हो, अगर मैं कोई और पॉइंट ले लूँ यहाँ पे, लेट्स से मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, तो इसका आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसका आपका वर्टिकल डिस्टेंस 5 और 5 है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 5, 5, मतलब आपका एब्सिसा भी एक्स, एब्सा मतलब एक्स आपका 5 हो गया, वाई भी आपका 5 हो गया, दोनों क्या हो गए? आपके प्लस में। ये पार्ट होता है पॉजिटिव, क्या आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस की वैल्यू, सॉरी आपके एब्सा की वैल्यू एंड आपके ऑर्डिनेट की वैल्यू दोनों कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि आप अपने एक्स एक्सिस के लेफ्ट पे आ गए हो, तो आपकी एक्स की वैल्यूज कैसी हो जाएंगी? नेगेटिव हो जाएंगी। फॉर्मेट क्या है हमारे पॉइंट का? एक्स कॉमा वाई, है ना। एक्स मतलब आपने एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, वाई मतलब वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है ना। तो यहाँ पे आपके पास, अगर आप मान लेते हैं कि हम इस पॉइंट पे हैं, लेट्स से ये मेरा कोई पॉइंट है सी, ठीक है, इसके लिए मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो गया ये आपका -3 से 0, है ना, और ये आपका हो गया वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, देखो ये आपका हो गया 2 और ये हो गया आपका 3, है ना। बट आपने यहाँ 0 से जो 3 पे आए हो ये कैसा है? नेगेटिव साइड पे है, तो आपकी एब्सिसा की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी। मतलब कि यहाँ पे फॉर्मेट वुड बी माइनस कॉमा पॉजिटिव, मतलब एब्सिसा आपका नेगेटिव है एंड आपका ऑर्डिनेट कैसा है? पॉजिटिव है। बात समझ में आई? ठीक है। हम यहाँ पे लोकेशन की बात कर रहे हैं, लोकेशन वो भी हमारे क्वाड्रेंट्स के पर्सपेक्टिव से। हर क्वाड्रेंट में आपके एब्सिसा एंड आपके ऑर्डिनेट की वैल्यू थोड़ी अलग अलग होगी, ठीक है। साइंस वुड मैटर, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं, लेट्स से मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये कोई पॉइंट ले लिया मैंने डी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, फिर आपका यहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस, है ना, ठीक है। अब देखो आपने यहाँ पे क्या किया है,
देखो आप ओरिजिन पे थे, ओरिजिन से आप लेफ्ट ऑफ एक्स एक्सिस आए तो आपका आपसा कैसा हो गया, माइनस हो गया। आपसा मतलब एक्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसा है, तो आप ओरिजिन पे थे, आप लेफ्ट पे आ गए, लेफ्ट पे आते ही आपका क्या हो गया, आपसा नेगेटिव हो गया। आप अगर ओरिजिन से नीचे जा रहे हो, मतलब अगेन आप लेफ्ट पे जा रहे हो, तो ये भी कैसा हो जाएगा आपका नेगेटिव, मतलब कि आपका ऑर्डिनेट भी कैसा हो गया, नेगेटिव इन दिस केस। तो आपके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे आ जाएंगे, ये आपका है 4 और ये है आपका 5, तो ये आपका हो गया 5 -5 -4। दोनों ही वैल्यूज कैसी है, नेगेटिव में है ना, क्लियर है। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट की। यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं, लेट्स से यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया E, इसका हम फॉर्म करेंगे हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, फिर हमारा यहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया 4 एंड वर्टिकल हो गया मेरे पास 3, ठीक है। अब यहाँ पे आप ओरिजिन से राइट पे आए हो, एक्स एक्सिस पे राइट पे आते मतलब क्या हुआ, राइट पे आए मतलब क्या हुआ, आप पॉजिटिव डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो आपका आपसा वुड बी पॉजिटिव, है ना। पर आप यहाँ से नीचे चले गए, मतलब कि आप वाई एक्सिस पे लेफ्ट पे गए हो, मतलब कि आपका ऑर्डिनेट वुड बी अ नेगेटिव। तो ये फॉर्मेट आएगा आपके पॉइंट का जो भी होगा आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, क्लियर है बात। अब मान लो आप यही ओरिजिन पर ही हो, इसका पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है, 0,0, मतलब कि आपने ना एक्स एक्सिस पे कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया है और ना ही आपने वाई एक्सिस पे कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ये हो गया आपका ओरिजिन विच इज 0,0, ठीक है। जल्दी से देखिए क्या फॉर्मेट बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका x नेगेटिव एंड ऑर्डिनेट वुड बी पॉजिटिव, फोर्थ में दोनों नेगेटिव एंड आपके फोर्थ में क्या होगा, आपसा पॉजिटिव, ऑर्डिनेट वुड बी नेगेटिव। क्लियर है ये चीज। तो ये थे आपके 4 क्वाड्रेंट्स। आप चाहो उसको चाहो तो लिख लो, आई विल गिव यू अ मिनट, आप चाहो तो उसको लिख सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर। ये आपका ग्राफ पेपर है, आपको इस ग्राफ पे ये सारे पॉइंट्स क्या करने हैं, प्लॉट करने हैं, ठीक है। एंड मेंशन इन विच क्वाड्रेंट दे लाई। अब आपसे बोल रहे हैं कि आपको पहली बात तो प्लॉट करना है पॉइंट, प्लॉट करने के बाद आपको मेंशन करना है कि उनका क्वाड्रेंट कौन सा है, 1, 2, 3 और 4, इन चारों में से वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं इन पॉइंट्स को नाम दे रही हूँ, ये मैं ले रही A, B, C, D, E एंड ये ले लिया मैंने F, ठीक है। बात करते सबसे पहले पॉइंट की। सबसे पहला पॉइंट है 0,0, मतलब कोई डिस्टेंस में ट्रैवल किया ही नहीं, ना एक्स पे ना वाई एक्सिस पे, मतलब कि हमारा पॉइंट क्या हो गया, हमारा ये ओरिजिन, इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्या बोलोगे आप, 0,0 है, तो ये आपको किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि आपका ये पॉइंट लाइज इन नो क्वाड्रेंट। ये कहाँ लाई कर रहा है, ये आपका लाई कर रहा है एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ द 2 एक्सिस। आपके जो 2 एक्सिस है, एक्सिस इज फॉर सिंगुलर, एक्सिस फॉर योर प्लूरल, आपके 2 एक्सिस है ना, तो उनके जहां मीटिंग पॉइंट है वो वहां लाई कर रहा है, हेंस ये किसी भी क्वाड्रेंट का हिस्सा नहीं है, ना फर्स्ट का, ना सेकंड का, ना थर्ड का, ना फोर्थ का, बिकॉज आपका 0 एक न्यूट्रल वैल्यू है, ना ही वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है। क्लियर है चीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सेकंड हमारे पास B है, क्या है, क्या पॉइंट है B, 7,3, दोनों पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, देखो 7, मतलब आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका हो गया 7, वर्टिकल होना चाहिए 3, तो यहां से आप 3 आओगे, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा, है ना। ये आपका पॉइंट आ गया B विच इज 7,3, मतलब आपने हॉरिजॉन्टली 7 ट्रैवल किया, फिर वर्टिकली आपने +3 ट्रैवल किया। ये क्वाड्रेंट कौन सा हो गया आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, थर्ड इज 7, -3, तो अब 0 से 7 गए, ठीक है। वो आपने क्या क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया +7 और -3, मतलब क्या हुआ, आप लेफ्ट पे गए -3, तो यहां आपका पॉइंट जो है लाई करेगा।
ये हो गया आपका सी विच इज 7, -3। ठीक है, ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो कहाँ लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है? 0, -4, मतलब वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टली हमें कुछ ट्रैवल नहीं करना है। क्या कह रहे हैं? 0, मतलब आपको वर्टिकल ही ट्रैवल करना है, हॉरिजॉन्टली आपको एक्स एक्सिस में मूवमेंट लेना ही नहीं है। -4 मतलब क्या हुआ? आप 0 पे हो, -4 गए आप, ये पॉइंट आपका आ गया पॉइंट डी विच इज 0, -4। अब ये कहाँ लाई कर रहा है? कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? क्या बताओगे आप? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये अगेन आपका कहाँ क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है। ये कहाँ लाई कर रहा है? आपके वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है? ऑन वाई एक्सिस। क्लियर है बात? तो जब आपके कोई भी पॉइंट्स किसी लाइन पे लाई करें, मतलब कि एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, तो वो आपके लाइंस पे लाई कर रहे हैं, मतलब क्या तो एक्स एक्सिस पे या तो वाई एक्सिस पे, पर वो क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर सकते, बिकॉज क्वाड्रेंट के लिए आपका दोनों मूवमेंट, मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड वर्टिकल मूवमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इस केस में वो चीज नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 5, 0। ठीक है, तो आप वर्टिकली 5 मूव किया आपने और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, वर्टिकली आपने कोई मूवमेंट नहीं किया। ये आपका आ गया पॉइंट ई विच इज 0, 5, 0। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? देखो, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है ना। ये कहाँ लाई कर रहा है? ऑन दी एक्स एक्सिस। तो यानी कि क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है, ये लाई कर रहा है ऑन एक्स एक्सिस। क्लियर है चीज? लास्ट में हमारे पास है -6, 0। ठीक है, -6, 0 मतलब कि आपने ट्रैवल किया नेगेटिव साइड पे -6 एंड 0। वर्टिकल डिस्टेंस आपका कितना है? वर्टिकली आप ट्रैवल कर ही नहीं रहे हो, तो ये आपका हो गया -6, 0 विच इज द पॉइंट एफ। ये कहाँ लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या आपके कोऑर्डिनेट्स। ये लाई कर रहा है ना फर्स्ट पे, ना सेकंड पे, ना थर्ड पे, ना फोर्थ पे, ये लाई कर रहा है ऑन दी वाई एक्सिस। कहाँ लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो हमने प्लॉट तो कर लिया। अब यहाँ पे मैं आपको जल्दी से ब्रीफ दे देती हूं कि आपका एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कोई भी पॉइंट अगर आपका एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, उसका फॉर्मेट कैसा होगा? नॉर्मली पॉइंट का फॉर्मेट इज x, y। मैंने आपको बताया था फॉर्मेट क्या होता है? x, y होता है। अब अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, मतलब कि आपने वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया है, मतलब क्या वाई एक्सिस पे आपने कोई मूवमेंट नहीं किया, मतलब कि आपका वाई कैसा है इस केस में? 0 है। हेंस आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या आ जाएगा? x, 0। कि आप आपसा तो मूव कर रहे हो प्लस या माइनस है, बट आप ऑर्डिनेट में कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो। ऑर्डिनेट वुड बी योर 0 इन दिस केस। ठीक है, सेकंड चीज कि अगर आपका जो आपका पॉइंट है वो लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे, तब क्या होगा? वाई एक्सिस पे x 0, मतलब कि आपका आपसा कैसा हो जाता है? 0 हो जाता है। आपसा मतलब कि आप हॉरिजॉन्टली कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो, आपसे वर्टिकल मूवमेंट ले रहे हो, तो आपकी y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट x विल ऑलवेज बी 0, है ना। तो यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या आ जाएगा? 0, y, कि y आपका कुछ भी हो सकता है, बट आपका x वुड भी, मतलब आपसा जो है वो आपका हमेशा 0 ही रहेगा। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कि एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अभी देखो हमने बात करी वाई एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है, तो आपका एब्सिसा क्या होता है? 0 होता है ना। मतलब आपका देखो ये आपका ये वाई एक्सिस, ये x है और ये y एक्सिस। ठीक है, क्या कह रहा है? पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? और y एक्सिस, मतलब यहाँ कहीं लाई करेगा, यहाँ लाई कर सकता है, इधर लाई कर सकता है, यहाँ कर सकता है। तो इस केस में आप हॉरिजॉन्टली कोई मूवमेंट नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो। तो y आपका मतलब जो ऑर्डिनेट है वो कुछ भी हो सकता है, बट आपसा वुड बी 0, मतलब कि आपका आपसा कितना हो गया? 0 हो गया। क्लियर है चीज? ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज, ऑर्डिनेट आपका, आप देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, आपका पॉइंट लाई कर रहा है ऑन द एक्स एक्सिस कहीं भी, तो इस केस में आप वर्टिकली कोई मूवमेंट नहीं ले रहे हो, मतलब ऑर्डिनेट कैसा हो गया, जीरो, है ना, ऑर्डिनेट कैसा हो गया, जीरो हो गया, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, पॉइंट -7,0 लाइज ऑन दिस डायरेक्शन ऑफ द विच एक्सिस, क्या कह रहे हैं, कौन सी एक्सिस पर लाई करेगा, पहले ये बताओ। आपके पूरे ग्राफ में -7,0, माइनस मतलब क्या हो गया, राइट साइड की लेफ्ट साइड, कौन सा साइड हुआ आपका, लेफ्ट साइड, मतलब कहीं यहां पॉइंट लाई करेगा, है ना, मतलब आपका क्या हो गया, ऑर्डिनेट जीरो है तो कौन से एक्सिस पे लाई करेगा, अगर ऑर्डिनेट जीरो है तो कौन से एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, तो ये एक्स एक्सिस के कहां लाई कर रहा है, लेफ्ट पे या राइट पे, लेफ्ट पे या राइट पे, देखो लेफ्ट पे, है ना, ऑन दी लेफ्ट डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। देखो आपका ये एक्स एक्सिस है ना, ये आपका ओरिजिन है, आपका राइट साइड इज फॉर द पॉजिटिव वैल्यूज, लेफ्ट साइड इज फॉर द नेगेटिव वैल्यूज, तो वो नेगेटिव साइड पर लाई कर रहा है, मतलब जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, लेफ्ट ऑफ द एक्स एक्सिस, क्लियर है, ठीक है। अब देखो ऑफ बोला है, ऑफ मतलब कि आपके कौन सी एक्सिस के लेफ्ट पर है, ये एक्स में तो ये लाई कर रहा है ना, तो ये लेफ्ट किसका हुआ, देखो लेफ्ट किसका हुआ, वाई एक्सिस का हो तो लेफ्ट हुआ ना, तो ये डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस आएगा यहाँ पे, क्या मतलब हुआ कि जो ये पॉइंट है ये लेफ्ट है ऑफ वाई एक्सिस, आपके वाई एक्सिस के लेफ्ट पे लाई कर रहा है ऑन दी एक्स एक्सिस, अगर वो यहाँ पे ऑन बोलते तो हम क्या यूज करते, एक्स एक्सिस यूज करते, उन्होंने ऑफ बोल दिया, मतलब कि वो उस एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा, बट उस एक्सिस का जो डायरेक्शन है वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिसेस मीट इज कॉल्ड, आपके दो कोऑर्डिनेट एक्सिसेस है जहां वो मीट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आप लोग को पता है क्या कहते हैं इसको, हम ओरिजिन, क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट, द पॉइंट हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ आर नेगेटिव, दोनों क्या हो, नेगेटिव हो, मतलब माइनस कॉमा माइनस, लाइज इन डैश क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट जो है वो आपका लाई करेगा, जहां पे आपके दोनों वैल्यू मतलब एब्सिसा भी और ऑर्डिनेट भी दोनों कैसे हैं, नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से। देखो कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, फर्स्ट में आपका प्लस प्लस, सेकेंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस, तो कौन सा हो गया ये, थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब कि ये लाई करेगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, क्लियर है। नेक्स्ट, द इफ ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज जीरो, अगर ऑर्डिनेट जीरो है मतलब कि आपका y क्या हो गया, जीरो हो गया, पॉइंट कैसा होगा, x कॉमा जीरो, एब्सिसा ऑर्डिनेट एब्सिसा x है, ऑर्डिनेट जीरो हो गया, तो ये जो है वो कौन से एक्सिस पे लाई करेगा, कहां लाई करेगा, x पे या y पे, ये लाई करेगा ऑन x एक्सिस, बात क्लियर हुई, बिकॉज आप सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूवमेंट ले रहे हो, वर्टिकली आप कहीं भी ट्रैवल नहीं कर रहे हो, हेंस ये आपका लाई करेगा ऑन दी एक्स एक्सिस, क्लियर है चीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे, ट्राई करिए, क्या कह रहे हैं आपको यहाँ पे कि आपके पास क्या है, इफ x प्लस 3,5 इज 2,2 माइनस 2, मतलब कि आपका x प्लस 3 और 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, जब पॉइंट्स इक्वल मतलब कि उनका लोकेशन सेम है, लोकेशन सेम मतलब एब्सिसा सेम होगा और आपका ऑर्डिनेट सेम होगा, एब्सिसा मतलब क्या हो गया, x प्लस 3, ये किसके बराबर हो गया, 2 के, तो x कितना आ जाएगा आपका 2 माइनस 3 विच इज -1, तो आपके x की वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई, ठीक है। सिमिलरली हम फाइंड कर लेते हैं y की वैल्यू, तो आपका 5 जो है, जो ऑर्डिनेट है फर्स्ट वाले का, वो दूसरे वाले के ऑर्डिनेट के बराबर होगा, मतलब 5 इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, तो आपका y क्या हो गया, 2 माइनस 5, y को मैंने शिफ्ट किया लेफ्ट पे, 5 को शिफ्ट किया राइट पे, तो ये आपके पास आ गया -3, है ना, मतलब y कितना आ गया मेरे पास, -3 आ गया, इजी है, बस कंपैरिजन कर रहे हैं ऑफ द लोकेशन, अब लोकेशन तो आपके किसी भी पॉइंट की सेम ही रहेगी ना, कोई एक पॉइंट की लोकेशन आपकी हमेशा सेम ही रहेगी, तो उसका ऑर्डिनेट एंड उसका एब्सिसा दोनों ही आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट विच लाइज ऑन बोथ द एक्सिस। आपके दो एक्सिस हैं, ठीक है, और कह रहे हैं जो आपका ओरिजिन है वो ही एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों एक्सिस पे लाई करता है, एक्स पे भी लाई कर रहा है एंड वाई पे भी लाई कर रहा है। क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है? क्या कोई और पॉइंट आपके एक्स एंड वाई दोनों एक्सिस पे लाई कर सकता है? नहीं कर सकता, है ना। सिर्फ ओरिजिन ही है जहां पे वो कट कर रहा है एक दूसरे को, सिर्फ एक बार कट कर रहा है, हेंस ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? ट्रू हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। A point lies on y-axis at a distance of 2 units from the x-axis। क्या कह रहे हैं? वो पॉइंट लाई कर रहा है ऑन y-axis, तो पॉइंट कैसा हो गया? कैसा हो गया पॉइंट? मतलब वो वर्टिकली मूव कर रहा है या सिर्फ हॉरिजॉन्टली? वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली मूव करेगा, मतलब पॉइंट कैसा होगा? 0, y, है ना। अब देखो, डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम द x-axis, जिसका डिस्टेंस है वो 2 यूनिट्स है फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब कि आपका जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से 2 यूनिट्स की दूरी पर है। एक्स से दूरी, एक्स पे नहीं बोले, वो एक्स से दूरी बोल रहे, कितना? 2 यूनिट्स, ठीक है। देन इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 2, 0। तो क्या उससे कोऑर्डिनेट्स 2, 0 होंगे? ट्रू या फॉल्स? पॉइंट लाई कहां कर रहा है? ऑन दी वाई एक्सिस, तो आपका फॉर्मेट क्या है? 0, y। और यहाँ ये क्या कहे? 2, 0। क्या फॉर्मेट आपका मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो ये आपका कैसा हो गया? फॉल्स। पॉइंट कैसा होगा आपका? 0, 2, है ना। देखिए वाई आपका वर्टिकली तो वो मूव कर रहा है बट हॉरिजॉन्टली वो मूव नहीं कर रहा है, तो आपका x तो 0 हो गया एंड y आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -7, 8 फ्रॉम द x एक्सिस इज। आपका कोई पॉइंट है -7, 8, मतलब कहाँ लाई करेगा? ऑन दी सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब यहां कहीं लाई करेगा ये। ठीक है, अब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस है, तो आपसे क्या पूछ रहे हैं इस पॉइंट का? वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब क्या हो गया? y की वैल्यू, मतलब वो क्या हो गई? 8। तो हेंस इस केस में आपका आंसर क्या हो गया? 8 हो गया। आपसे क्या पूछ रहे हैं? एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना होगा? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल, है ना। तो वर्टिकल मतलब क्या हुआ? आपका ऑर्डिनेट, जो कि हो गया 8। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। द लीनियर इक्वेशन y = 2x + 3 कट्स द y एक्सिस एट। y एक्सिस का मतलब क्या हुआ? आपका x क्या होगा? 0 होगा, है ना। ये तो मतलब हुआ कि कोई भी पॉइंट जो y एक्सिस पे लाई करता है उसका एब्सिसा कैसा होता है? 0 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूं, क्या हो गया ये? 2 × 0 + 3, तो आपका y कितना आ जाएगा? 2 × 0, 0, और ये बचा 3। तो ये कहाँ पे कट करेगा? ये जो लाइन है आपकी, मतलब कि आपके पास ऐसे एक लाइन आपके एक्सिस है, ये x, ये y, और कुछ लाइन ऐसे कट कर रही है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं? ये जो लाइन है उसकी इक्वेशन आपको गिवन है, y = 2x + 3। अब वो पूछ रहे हैं अगर वो y एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे कट कर रहा है जहाँ पे पॉइंट कैसा होता है? 0, y होता है, तो उसका पॉइंट क्या होगा? क्या पॉइंट होगा? 0, y। तो मैंने क्या किया? y को छोड़ के x को कर दिया 0, y की वैल्यू आ गई 3, मतलब कि पॉइंट कैसा आ जाएगा? 0, 3 आ गया। बात समझ में आई? सबसे इजी चैप्टर है आपका ये। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं, समझ में आ गए हैं, तो प्रीटी श्योर हूं कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। इन केस आप AMU या JAMA की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन्ड है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, आप वो एक बार चेक कर सकते हो। बस कोर्स का जो कॉस्ट है इट्स एब्सोल्युटली नेग्लिजिबल, 10 या 12 रुपए है वो इस समय, तो वो कुछ महंगा तो है नहीं। तो आप इस पर चेक कर सकते हो कि हाउ डू यू वांट टू हैव द प्रिपरेशन एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, या बस ऐसे ही रफली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखते रहिएगा, एंड जो आपकी प्रिपरेशन एकेडमिक की वो भी अच्छे से करते रहिएगा। तो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, सी यू सून।